Question 2. You have to find errors in the network diagram. Point out the errors in network given below, going by the usual conventions while drawing a network to use CPM. Find करिए क्या क्या errors हैं. 2 and 3 are duplicate activities, so there is duplication. The first error is there is duplication in activities 2, 3. अगर आपको activities का अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए जाए, in that case हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं. जो हेड इवेंट है, सॉरी जो टेल इवेंट है और जो हेड इवेंट है, लाइक दिस 2, 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग टू 3. सो वी हैव डुप्लीकेट एक्टिविटीज एज एट 2, 3. नेक्स्ट डैंगलिंग. इवेंट 5 इज डैंगलिंग. देर इज डैंगलिंग एट नोड 5 या इवेंट 5. उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है. 6 to 4 देर इज अ लूप फॉर्मेशन. लूपिंग हो रहा है, रिवर्स में चल रहा है टाइम. सो ओवर हियर करेक्शन नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ एरर्स पॉइंट आउट करने के लिए बोला है. तो यू विल जस्ट राइट 3 पॉइंट्स. फर्स्ट इज एक्टिविटीज 2 और इवेंट 2 to 3 हैव डुप्लीकेट एक्टिविटीज. सेकेंड इज इवेंट 5 इज डैंगलिंग एंड थर्ड इज there is looping from 4 to 6, from node 4 to 6. Sorry, 6 to 4. There is looping from 6 to 4. Question 3rd. 6 and 7 duplicate नहीं, लेकिन यहाँ पे ये dotted line है. Dotted मतलब dummy. Dummies are always represented by dotted lines. तो 6 to 7 इज वैसे भी डुप्लीकेट कैसे होता है वो, अगर डमी नहीं भी होता तो भी. 6 and 7 8 पे आ रहा है. देयर कैन बी सेम हेड इवेंट और देयर कैन बी सेम टेल इवेंट. दोनों सेम नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में से कुछ एक सेम हो सकता है, तभी हमारे मर्ज इवेंट या बर्स्ट इवेंट बनते हैं. ओके कोई एक तो सेम हो सकता है और होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक पैरेलल चेन में ही नहीं चलेंगी ना एक्टिविटीज. So 8 is merge event. 8 will be merge event, right? 8 will be merge event, 6 will be burst event. दोनों अगर सेम है तो ही डुप्लीकेशन है, अदरवाइज देयर इज नो डुप्लीकेशन. कौन सा 6 से 7 डॉटेड का मतलब होता है इट्स डमी. तो डमी इंसर्शन इज नॉट रॉन्ग. डमी क्यों इंसर्ट किया होगा उन्होंने? 7th इवेंट. अगर 6 to 7 इज डमी, दैट मीन्स देयर इज नो सच एक्टिविटी 6 to 7. 6, 7 जैसी कोई एक्टिविटी होगी नहीं. हमारी जो 7 से 8 एक्टिविटी आ रही है ना, वही एक्चुअली 6 से 8 तक भी आने वाली होगी. अगर वो डमी नहीं होता, आप डमी इंसर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब 7 की जगह वो 6 हो जाता. 7 वाला इवेंट आता ही नहीं, फिर वहाँ डुप्लीकेशन हो जाता. 6 to 8 में 2 एक्टिविटीज आ रही हैं, उसके लिए उन्होंने वो डमी इंसर्ट किया है. मैम डमी 7 to 8 में जो एरो ड्रॉ किया है वो डॉटेड होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. ओके, एनी ऑर्डर. एनीवन कैन बी डमी. डमी का सिंपल मीनिंग है कि वो होता ही नहीं है कुछ भी, हम सिर्फ ड्राइंग के लिए उसको बनाते हैं ताकि हम अलग अलग कर सके एक्टिविटीज को. It would have been a डुप्लीकेशन. अगर डमी नहीं होता तो डुप्लीकेट हो जाती. उन्होंने bifurcate पहले ही कर यस, करेक्शन ही उन्होंने दिया हुआ है. करेक्ट थिंग हैज बीन डन. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. देख लो एक बार क्वेश्चन. A product comprised of 10 activities whose normal time and cost are given as follows. आपको 10 एक्टिविटीज दी हुई हैं, उनका नॉर्मल टाइम इन डेज इज गिवन एंड नॉर्मल कॉस्ट इज गिवन. हर एक एक्टिविटी करने पे कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगता ही है. एंड दिस कॉस्ट इज टोटली नॉट अनअवॉइडेबल और नॉट अवॉइडेबल. आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपको ये इनकर करना ही है. ओके क्योंकि आपको एक्टिविटीज सारी करनी पड़ेंगी फॉर कंप्लीशन ऑफ अवर प्रोजेक्ट. ऑल दी एक्टिविटीज हैव टू बी कंप्लीटेड. सभी को आपको कंप्लीट करना है. तो जब सभी को कंप्लीट करना है तो सारी एक्टिविटीज होंगी तो सारे कॉस्ट भी लगेंगे. नॉर्मल कॉस्ट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ऑल दीज कॉस्ट विल बी इनकर्ड.
दे आर नॉट म्यूचुअली से इंटरलिंक्ड कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि या तो ये वाली एक्टिविटी होगी या फिर ये वाली एक्टिविटी होगी, सारी एक्टिविटीज होगी तो उनसे रिलेटेड सारे ही कॉस्ट लगेंगे। मतलब अगर टोटल कॉस्ट पूछा है ना, टोटल नॉर्मल कॉस्ट, तो इन सब का टोटल कर देना अगर टोटल नॉर्मल कॉस्ट कभी पूछा जाए तो। देन ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? तो हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज तो पढ़ी है। क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जहां पर हम कोई डिले नहीं कर सकते, द एक्टिविटीज विच डिफाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज। उन्हीं एक्टिविटीज का जो पाथ होता है दैट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, पहले एक्टिविटी ए फिर बी फिर सी, से ए बी सी ऑल दीज थ्री आर क्रिटिकल। तो ये जो पाथ हो गया हमारा ए टू बी टू सी, इस पाथ को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। So the path of activities or the chain of activities which will actually define our project duration, जिसमें अगर एक दिन का भी आपने डिले कर दिया तो आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी एक दिन से चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। तो हमें नेटवर्क बनाना है और हमें क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। फाइंड आउट द टोटल फ्लोट एसोसिएटेड विथ ईच एक्टिविटी, हमें हर एक एक्टिविटी का फ्लोट निकालना है। फ्लोट इज द मार्जिन अवेलेबल। हम अभी देखेंगे किस तरह से ये फ्लोट निकाला जाएगा। What is the project duration and associated cost if indirect cost is ₹9 per day? Okay, this we'll see later on. पहले हम देखेंगे नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है, उसके बाद हम देखेंगे हर एक इवेंट पे कैसे अर्लीस्ट वैल्यूज और लेटेस्ट वैल्यूज, अर्लीस्ट और लेटेस्ट मैंने बताया था, इवेंट हैव देयर अर्लीस्ट वैल्यू एंड लेटेस्ट वैल्यू। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी भी करोगे तो कब वो इवेंट पे पहुंचोगे, और लेट से लेट भी आप कितने टाइम तक तो इवेंट पे पहुंचना ही है आपको। दोज अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट वैल्यूज वील कैलकुलेट, फिर उनकी हेल्प से हम फ्लोट्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी कैसे हम करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम के लिए आपको एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो यू डू नॉट हैव अल्फाबेट्स में एक्टिविटीज गिवन, नंबर्स दिए आपको, नोड्स के नंबर्स। सबसे पहले 1 होगा आपका नोड, दैट इज दिस योर स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा अच्छे से गैप लेकर नेटवर्क बनाना। अभी आपने सिर्फ नेटवर्क बनाना देखा है, अभी हमें हर एक इवेंट की अर्लीस्ट लेटेस्ट वैल्यूज उसी डायग्राम में फीड करना होंगी। सो इट विल ऑल्सो कंज्यूम योर स्पेस। ज़्यादा कंजूसी करने की, बनियागिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेक इट स्पेशियस। आपको खुद को पता होना चाहिए कहाँ से एक्टिविटी फ्लो हो रही है, वरना कोई एक भी एक्टिविटी मिस ऑन हो जाएगी, पूरा आपका नेटवर्क डायग्राम खराब हो जाएगा और आगे का सब कुछ गलत हो जाएगा। From this one we have only one single activity that is going towards 2. यहाँ से सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्टिविटी जा रही है। आप देखोगे बाकी के कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है, केवल एक ही एक्टिविटी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज 1। नाउ लुकिंग एट 2, ये वाला जो नोड है वहां से वी हैव 3 एक्टिविटीज बिगिनिंग, 2 to 3, 2 to 4 एंड 2 to 5। 3 एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम दिस, दैट मीन्स इट्स अ बर्स्ट इवेंट। तो आपको यहाँ से 3 लाइन्स बनानी है, दिस दिस एंड दिस, 3 अलग अलग एक्टिविटीज बनेंगी। अब अगर आप उसके बाद देखोगे तो से आपने ऐसे बनाया, मान लीजिए आपने ये बनाया 3, 4 एंड 5। ओके, सो दिस इज 2 to 3। अभी बनाइए मत, पहले पूरा देख लो उसके बाद ड्रॉ करना। 2 to 3, 2 to 4 एंड 2 to 5। अब इसके बाद वाली अगर आप एक्टिविटी देखोगे तो 3 to 5 इज एन एक्टिविटी, 4 to 5 इज अनदर एक्टिविटी। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब अगर हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमारा अगेन कटिंग होगी, क्रॉसिंग होगी। जहाँ तक पॉसिबल हो हम ब्रिजिंग भी अवॉइड करेंगे, सीधा सीधा जितना पॉसिबल है उतना डायग्राम सीधा ही बनना चाहिए। जब तक कि ब्रिजिंग इज कंपलसरी हम ब्रिजिंग नहीं करते हैं। ओके, हाउ कैन वी अवॉइड दैट? जस्ट बाय चेंजिंग ऑफ दीज नंबर्स। अगर आपने यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, so you will have these activities 3 to 5 and 4 to 5.
सिर्फ इन नंबर्स की पोजीशन चेंज करके आप अपने डायग्राम को प्रॉपर बना सकते हो. ओके, सो वी हैव कवर्ड टिल 4 to 5 वाली एक्टिविटी. देन वी हैव 5 to 6. अभी एक ही एक्टिविटी है यहाँ से, इवेंट 5 से वी हैव ओनली वन एक्टिविटी, दैट इज 5 6. 6 से देन वी अगेन हैव 2 एक्टिविटीज, 6 to 7 एंड 6 to 8. 6 to 7 और फिर 7 से 8 भी जाएगा. दैट मीन्स ऐसा नहीं बनाओगे कि इधर 8 इधर 7. बनाने को बना भी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, पर थोड़ा सा अजीब दिखता है. इसको थोड़ा अगर आपको सही करना है, दिस विल बी योर डायग्राम विच लुक्स क्लीन. ऐसा नहीं है कि आपने अगर इस तरह से बनाया तो वो गलत हो जाएगा. बस एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं फॉल होगा कभी भी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप 4 लिखोगे और यहाँ पर आप 5 लिखोगे. एक लाइन में आ सकता है ये 4 5, या फिर 5 शुड हैव टू गो टू द राइट साइड. ओके, कभी भी छोटा नंबर राइट साइड में और बड़ा नंबर लेफ्ट साइड में वैसे नहीं आएगा. अभी बना सकते हो आप डायग्राम, बट गिव स्पेस. डायग्राम ड्रॉ कर लो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ. अभी हमें इसमें बहुत सारी डिटेल डालनी है. नाउ we'll put on the duration of these different activities. हर एक एक्टिविटी की हम ड्यूरेशन यहाँ पर डालेंगे, that is the normal time, कितना टाइम लगता है. So activity 1-2 is taking 3 days. Activity 2-3 is again taking 3 days. Activity 2-4 is taking 7 days. 2-5 is taking 9 days. 3-5 is taking 5 days. 4-5 is taking 0 days. ये तो हम देखना ही भूल गए. 0 days इसका मतलब इसमें ना कोई टाइम लग रहा है, कॉस्ट भी देखोगे तो 0, कोई रिसोर्सेज भी नहीं लग रहे हैं. दैट मीन्स इट्स अ डमी एक्टिविटी. और डमी एक्टिविटी को वी विल ऑलवेज रिप्रेजेंट थ्रू डॉटेड लाइंस. अगर कभी भी डमी है, डमी 0 0 जहां भी दिया हो, टाइम 0 कॉस्ट 0, मतलब वो डमी ही है. विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी टाइम कंजम्पशन कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती. अगर ऐसा हो रहा है तो वो डमी है, और डमी को हमेशा आप डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे. This will be taking 0 days. Then activity 5 to 6 is taking 6 days. 6 to 7 is taking 4 days. 6 to 8 13 days, and 7 to 8 is 10 days. Now what we have to do is we have to find the earliest and latest values of each of these event. अर्लीस्ट वैल्यू मतलब जल्दी से जल्दी हमारा ये इवेंट कब आ सकता है, कब ये चीज हो सकती है, यहाँ तक हम कब पहुंच सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स पे. एंड लेटेस्ट इज लेट से लेट, आप कितना भी डिले करो यहाँ तक तो इस इवेंट पे आपको पहुंचना ही है. इससे ज्यादा अगर आपने डिले किया तो ओवरऑल आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. ओके, द अर्लीस्ट टाइम जो होता है वी रिप्रेजेंट इट बाय ई, एंड द लेटेस्ट वी रिप्रेजेंट बाय एल. हम हर एक इवेंट के लिए ई और एल वैल्यूज लिखते हैं, हर एक इवेंट के लिए. पेंसिल से ही करो. इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इट्स बेटर डायग्राम का ही पार्ट है उसको पेंसिल से ही करो, ताकि कुछ भी अगर है मिस्टेक बाद में पता चलती है तो यू कैन रब इट ऑफ. टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट टाइम्स ई वैल्यूज फाइंड करने के लिए वी विल यूज द फॉरवर्ड रूट, फॉरवर्ड पास हम इसको बोलते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल कम टू हियर, एक एक करके. जैसे इवेंट 1 है तो इवेंट 1 जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट होगा, 0 पीरियड पे.
व्हेन द टाइम इज 0 हम तुरंत ही तब स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी. ओके, देन कम्स इवेंट 2. ये कब जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा? तो अगर ये 0 पे स्टार्ट हुआ है, ये 0 पे स्टार्ट हुआ है, 3 मिनट इस एक्टिविटी को लगेंगे. 3 मिनट के पहले तो ये आ ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि ये वाला इवेंट अचीव हो जाए. तो एटलीस्ट 3 मिनट तो लगने ही है. दैट इज ई वैल्यू ऑफ दिस इवेंट. इस इवेंट तक पहुंचने में जल्दी से जल्दी भी हम करें, देयर इज नो टाइम गैप, तो भी 3 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे. लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट द ई वैल्यूज टिल दिस पॉइंट. एल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द ऑपोजिट रूट. हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं टू गेट द लेटेस्ट वैल्यू. लेट से लेट भी कितना होगा? सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इतने टाइम में खत्म होना है. अब ये कब खत्म, ये इवेंट पे कब आएंगे तो भी खत्म हो सकता है, ये इवेंट पे कब आएंगे तो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइमली खत्म हो सकता है. सो वील कैलकुलेट एल वैल्यूज फ्रॉम बैकवर्ड पास. ओके, पहले हम सीख रहे हैं ई वैल्यूज फाइंड करना. इट्स नॉट दैट इजी जितना वो दिखता है, उतना इजी है नहीं. ये इवेंट आपने अचीव किया अर्लीस्ट 3 डेज पे, 3 दिन के बाद आप ये वाला इवेंट अचीव कर लेते हो. आफ्टर दिस कम्स दिस इवेंट. ये इवेंट कब आएगा? जब ये इवेंट के बाद आपकी दिस एक्टिविटी इज बीन डन. ये इवेंट 3 दिन में आया है, ये एक्टिविटी अगेन 3 दिन और लेगी. सो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 6. कम से कम 6 दिन तो लगने ही है. कितना भी जल्दी आप कर लो, 6 दिन तो लगेंगे ही इस इवेंट तक पहुंचने में. सिमिलरली वील कैलकुलेट फॉर 4. 4 के लिए 3 + 7 10. कहीं भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, जस्ट स्टॉप मी ओवर देयर एंड आस्क. तुरंत आखिरी में जाके सब खत्म हो जाए फिर मत पूछना राम कौन था. देन कम्स दिस इवेंट 5. अब इवेंट 5 इज अ मर्ज इवेंट. ध्यान से देखो इसकी कैसे हम ई वैल्यू निकालेंगे. इस इवेंट को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, ये एक्टिविटी भी कंप्लीट होनी चाहिए. तीनों एक्टिविटीज जब कंप्लीट होंगी तभी ये इवेंट पे हम पहुंच सकते हैं. मतलब अगर हम अर्लीस्ट टाइम भी निकाल रहे हैं तो वो अर्लीस्ट टाइम भी इन तीनों एक्टिविटीज के कंप्लीशन के बाद ही आएगा. ऐसा नहीं होगा कि ये 2 तो हो गई, ये वाली बच गई तो भी हम इस इवेंट पे पहुंच गए. ऐसा नहीं है कि कोई एक भी एक्टिविटी हो गई तो आप इस इवेंट पे आ गए. दिस इवेंट इन इटसेल्फ मीन्स आपकी तीनों ही एक्टिविटीज जो भी यहाँ एंड हो रही हैं वो सारी खत्म हो जानी चाहिए. ओके, अगर आप इस एक्टिविटी को देखो तो ये एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब खत्म होगी? 6 पे स्टार्ट होगी, 5 मिनट्स और लेगा, मतलब 11 पे खत्म हो जाएगा. ओनली अबाउट दिस एक्टिविटी. तो एक तो हमारे पास फिगर आ गया. ये पक्की बात हो गई कि ये इवेंट पे हम 11 मिनट से या 11 दिन से पहले नहीं पहुंच सकते. ओके, 11 दिन तो कम से कम लगेंगे. देन लेट्स सी द सेकेंड वन. ये वाली एक्टिविटी कितने टाइम में खत्म होगी? 3 मिनट्स तो यही हो गए. 3 डेज + 9, 12 दिन कम से कम लगेंगे. ओके, तो ये एक्टिविटी हमें डिफाइन कर रही है कि आपको अगर इस इवेंट तक पहुंचना है तो 11 नहीं, एक्चुअली 12 दिन लगेंगे. इस एक्टिविटी के कंप्लीशन में 12 दिन लगने वाले हैं. जब तक सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होंगी हम इस इवेंट तक नहीं पहुंचेंगे. इसका मतलब ये तो छोटा टाइम था, 11 दिन तो पहले ही खत्म हो गए. फिर भी 1 दिन और अभी लगेगा क्योंकि ये वाली एक्टिविटी अभी चालू है. तो भले ही ये एक्टिविटी फिनिश हो भी जाए तो भी हम बोल नहीं सकते कि हम इस इवेंट पे पहुंच गए. आया समझ में? देन कम्स दिस वन. इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? सो 10 डेज वर टेकन बाय दिस + 0 डेज, मतलब ये एक्टिविटी 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी. तो हम बोल रहे हैं दिस एक्टिविटी विल बी फिनिश्ड बाय 11 डेज, दिस विल बी फिनिश्ड बाय 12 डेज एंड दिस विल बी फिनिश्ड बाय 10 डेज. आप कितना भी कुछ कर लो, ये इवेंट कब अचीव हो सकता है? 12. कम से कम 12 दिन तो लगने ही है. ये दोनों भले ही जल्दी कंप्लीट हो जाए पर जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी आप इस इवेंट पे पहुंच नहीं सकते. तो दैट मीन्स हमारे इवेंट 5 का अर्लीस्ट टाइम विल बी 12 डेज. आप इस इवेंट पे 12 दिन के पहले नहीं पहुंच सकते. क्लियर है? ये आया समझ में? दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर मर्ज इवेंट्स. ओके, देन दिस इज द अदर एक्टिविटी 5, 6.
अब अगर 5 6 को देखें तो जल्दी से जल्दी ये कब हो सकती है, जब ये इवेंट हो गया 12 प्लस जो ड्यूरेशन इस एक्टिविटी में लगेगा, दैट मीन्स 18 डेज तो लगने ही लगने हैं इस इवेंट तक पहुंचने में, उससे जल्दी में नहीं पहुंच सकते आप। नेक्स्ट इज दिस 6 to 7, ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगेन 4 मिनट्स लग रहे हैं, उसके बाद ही हम 7 पे पहुंचेंगे। तो 18 + 4 दैट इज 22। नाउ कमिंग टू दिस इवेंट 8 इज अगेन अ मर्ज इवेंट, वापस 2 एक्टिविटीज आके यहाँ पर एंड हो रही हैं। तो हमें देखना पड़ेगा जब दोनों एक्टिविटीज एंड होंगी तभी हम बोल सकते हैं कि दिस इवेंट हैज बीन अचीव्ड, ये इवेंट पे हम पहुंच गए। दोनों एक्टिविटीज कब कंप्लीट होंगी, सो इफ वी सी 7 8, 7 पे हम पहुंचे हैं 22 डेज में एंड देन वी आर टेकिंग 10 मोर डेज फॉर दिस एक्टिविटी, तो टोटल हमें लगा है 32 डेज। टोटल 32 डेज का ड्यूरेशन लगेगा टू फिनिश ऑफ दिस एक्टिविटी। 32 डेज में ये एक्टिविटी खत्म होगी। वेराज अगर 6 8 देखें तो 6 पे हम पहुंच गए थे 18 डेज में, प्लस 13 डेज और लगेंगे, कितना 31। तो 6 8 विल बी कंप्लीटेड बाय 31। ये एक्टिविटी 31 डेज में ही कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये 32 डेज में कंप्लीट होगी। और जब तक दोनों कंप्लीट नहीं होंगी हम बोल नहीं सकते कि ये इवेंट आ गया। इसका मतलब आप 32 डेज के पहले इस इवेंट तक नहीं पहुंच सकते। क्लियर है? एक बार सारी ई वैल्यूज देख लो कैसे कैसे आई हैं, वापस से रिवाइज कर लो।